राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वही दिन है आज वीरवार और इस टाइम पे सुबह के 9:30 हो चुके हैं। तो अभी बैठी थी अकेली और बहुत सारी जो उधेड़ बुन है वो दिमाग में चल रही थी। तो बस बैठे बैठे एकदम से युवा कि चलो आप लोगों के साथ भी कुछ बातें शेयर करते हैं। और देखिए 3.5 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं शेयर की। हालांकि सब शेयर करते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत बार मैंने कोशिश भी की है आप लोगों को बताने की, शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो मेरे से पूरा बन ही नहीं पाता है। तो आज के वीडियो का भी मुझे कुछ नहीं पता ये पूरा होगा या नहीं होगा। और लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत करके बैठी हूँ कि नहीं, आज मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे बिल्कुल स्ट्रोंग बन के आप लोगों के साथ बातें करनी है। और मैं बता देती हूँ कि भाई कुछ लोगों को इन चीजों में भी वो लगता है, मतलब होता है ना भाई, कुछ की शायद मेंटलिटी ऐसी होती है, तो वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। ठीक है, जिस बंदे को भी दिक्कत है, वीडियो से दिक्कत है, मेरे से दिक्कत है, वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। मैं आज ये जो आज का दिन है, इसको हम कितना ही भूलने की कोशिश कर लें, लेकिन इसको हम भुला नहीं पाते। ठीक है, जितना मर्जी हम कोशिश करें पर हम कभी नहीं भुला पाएंगे। बस 26 जनवरी की यही जो सुबह थी वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब इस टाइम ने हमें ऐसी तकलीफ दी थी कि शायद मरते दम तक हम इससे उबर नहीं पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी आप लोगों से बात करने की। चलो छोड़ो इन बातों को, तो कोई बात नहीं, मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ कहाँ से क्या हुआ। उन 3-4 महीनों में पता नहीं कितना कुछ हो गया था। तो अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में मतलब हमारी एक भैंस थी, वो ज्यादा वो हो गई थी, बीमार हो गई थी। मतलब उसने, जैसे कहते हैं ना भी 7 मास 8 मास जो काटूड़ है वो फेंक दिया था। तो उसमें मेरी मम्मी का बहुत ज्यादा मर्ज भी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा मैंने रोती भी देखी है, क्योंकि वो छोटी छोटी जो 2 काटी हैं वो मेरे मामा और ने दी थी कि भाई पाल लिए और भी काम आ जाएंगी तरह। तो मेरी माँ ने बहुत जी जानते, मतलब बहुत तुस्त है, वो पाली थी। और फिर अगर भाई, क्योंकि एक जो गरीब परिवार हो है ना, जिस तरह अपना परिवार है वो धोखा दे जावर और सब कुछ, और आदमी ने भी ज्यादा समझ ना हो, तो उसके लिए ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। पर मैं कहती हूँ, या फिर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमें नहीं मन में करनी चाहिए ऐसी बातें, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो आती जाती रहती हैं। ठीक है, लेकिन इंसान ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं आता। तो उसकी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मैंने अपनी माँ को दुखी देखा उस टाइम पे। और किसी ने मतलब आ करके ये तक नहीं पूछा था भाई क्या बात हो गई, ये वो, मतलब दिलासा दिलाने वाला उसको कोई नहीं था, सिर्फ एक मेरे मामा की फैमिली को छोड़ करके। और फिर चलो वो चीज में से भी उबर गए थे, कोई बात नहीं थी, मेरे मामा के लड़का हो गया। और मैं अपनी मौसी के साथ, क्योंकि मेरी मौसी की उस टाइम पे ना दीपावली की छुट्टियां पड़ी हुई थी, मैं अपनी मौसी के साथ, यही होता भाई जिस परिवार में हम रहे हैं बचपन से, वहां पे ज्यादा मोह होता ही होता है, चाहे हम कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन मोह वहां पे होगा। जब भी कोई सुख दुख होता है तो हमें वहां पे ये होता है कि भाई हम भी चले जाएं। तो वो खुशी मेरे लिए इतनी थी, मेरे से रुका नहीं गया, मैं भी अपनी मौसी के साथ चली गई और हम वहां पे रहे। लेकिन फिर बीच में ही मेरी माँ का फोन चला गया था कि भाई मेरे ना पेट में मतलब दिक्कत होगी, कालजा दुखे जावे नू, तो अब मतलब बहुत कराया कर दी पहले भी, वही कालजा दुख है कालजा दुख है। और सीमा ने भेज दियो भैया, कम से कम जो दूध वगैरह है वो तो निकाल लूंगी, या फिर क्या था, बाड़ी का जो सरू वाला पोहा हो जाएगा अगर वो हो रहा था, भाई मैं खेत में जाऊं तो कम से कम ये अपना घर का काम तो कर लेगी, भाई मेरे पास आगे फिर घर का काम नहीं बढ़ता। तो हम आगे 30-31 अक्टूबर के आसपास हम आगे थे, क्योंकि मौसी की छुट्टी भी खत्म हो रही थी और नुए था भाई चलो 12-15 दिन मौसी करा होगी, फिर मतलब भाई गुड्डी आ जाएगी। मेरी माँ का नाम गुड्डी था। लेकिन वो ऐसी गई वहां पे, और गई इस हालत में नहीं थी कि भाई बिल्कुल ही वैसी हालत हो रखती, मतलब नॉर्मल जो हमारे शरीर में दर्द हो जाते हैं भाई, कालजा दुखन लग गया, पेट दुखन लग गया, इस उसमें वो वहां पे गई थी। छठी वगैरह भिगवाई, जो भी अपना बंटवाना हुआ है वो भी बंटवाया। पर धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। मतलब नवंबर दिसंबर, बस 2 ही महीने थे जिनमें सब कुछ हो लिया था। और
फिर मैं अकेली, मेरे पास मेरे नाना, हम दोनों ही थे बस उस टाइम पे। और बाड़ी का शुरुआत हुआ तो माँ के पास निकल लिया था, भी बाड़ी भी खिलनी शुरू होगी। 2 किला में बाड़ी खड़ी उस टाइम पे। और माँ तो चली गई, वहां पे बीमार हो गई, डॉक्टर ने कभी कहती आंत चिप रही है, ऑपरेशन होगा, नू होगा, मतलब ये चीज चलती रही। वहां पे मैं परेशान होती रही, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंप्यूटर सेंटर भी था, उस टाइम पे मेरा कॉलेज भी था। लेकिन कॉलेज तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, कॉलेज में तो मैं जाती ही नहीं थी। हाँ, कंप्यूटर सेंटर में ये होता था कभी कभार, मतलब 2-4 दिन में सुबह 8 बजे का टाइम करवा लिया था, तो 8 बजे जाके और जल्दी आके फिर मैं खेत में चली जाया करती। मतलब 2 किला की जो बाड़ी है वो मैंने अपने पापा के साथ ला के चुगी। और जिस बच्चे ने मतलब कदे, क्योंकि मामा का भी ज्वाइंट फैमिली थी, कदे मतलब कदे इतना बर्डन पड़ा को नहीं था, बस हल्का फुल्का काम साथ मिला के करवा दिया करते। फिर मैं बीए मतलब 1.5 साल में अपनी मौसी कर रही थी, गांव में मैं वहां पर ये नहीं थी, तो मौसी भी कुछ काम करवाया ही नहीं करती, बस की हो गया भाई रोटी बना दिया करती मैं सुबह शाम की, और कोई काम मेरे से कभी नहीं करवाया। उस टाइम पे भगवान ने हिम्मत इतनी दे रखी थी, इतनी दे रखी थी कि शायद वह आवे को नहीं। क्योंकि देखो भैंस भी थी घर में, 2-3 भैंस थी, दूध भी दिया करती, तो सुबह उठ के 3 बजे मैं उठ जाया करती। मतलब 3 बजे उठ के आए, क्योंकि पीछे प्लाट में गोबर वगैरह डालना होया करता, तो दूर तो जाना नहीं था, दूर जाते तो आदमी फिर पीछे अपने जो भी काम होते, रोटी बना के रख देती, मतलब जो भी काम करने के होते हैं अंधेरे अंधेरे में कर दिया करती। दूध वगैरह निकाल के अंधेरे अंधेरे में मैं खेत में चली जाया करती, बिल्कुल उसमें नानू पैर भीग जाया करते। और फिर बिल्कुल शाम ने रात ने जब अंधेरा हो जाया करता तब खेत में आया करते हैं। मेरा नाना पैसे का काम भी करता। हमारे बिलोड़ी का असम तक करे उड़े हैं, जिस आदमी ने अपने घर में कुछ भी ना करे वो, मतलब पूरा दिन बस कोखा पीना और ताश खेलना। तो इस तरह से हमने वहां पे अपना काम संभाला, नाना ने और मन ने। पापा काम तो करवाया करते, पर वो चीज तो नहीं थी ना, भी कुछ बोलन का उतलाने का, या फिर अपने आप काम करने की वो नहीं थी। अगर मैं लग रही हूँ तो साथ में लग रहे हैं, मैं अटकी तो वो भी हट गए। और मतलब उस टाइम पे इतनी लगन हो गई थी मेरा, ये इतना लालच में ना आ रहा था भी मैं काम भी चूल्हे पर करा करती सारा। पता नहीं क्यों कि पता नहीं वो भगवान ने इतनी हिम्मत कहाँ से दे रखी थी उस टाइम पे। तो वो जो टाइम था, मतलब आखिरी में जो टिंडे तोड़ने का टाइम हुआ है ना ना, सारे गांव में हमारा एक गुआंढ लग गया, मतलब वहां पे अच्छे मिल जाएगा ना, जैसे मजदूर वगैरह। और तो वहां लग भी मतलब जाया है, लेकिन कोई भी मजदूर नहीं मिल रहा उस टाइम पे टिंडे तोड़ने वाला। रो रो फिर भी जैसे तैसे हमने वो काम निपटाया। और ज्यादा मेरा मन, मतलब कहते हैं ना कि सीमा बोल देती है, या फिर ये नहीं सोचती। कुछ लोग मेरे को इसलिए पसंद भी नहीं करते, मेरे आसपास के भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे घर परिवार के मुझे नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। उस दिन के बाद मुझे किसी से इतना लगाव नहीं होता। और क्योंकि मैंने ये देखा है भी, जब तक हमारे अच्छे दिन है ना, तब तक हमारे सब अपने हैं। तब वो दिन आएगा ना, तब कोई नहीं रहेगा। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी है, मैं बोलती भी हूँ बहुत बार। क्योंकि कोई भी आस पड़ोस घर परिवार कुनबे में से एक भी ऐसा नहीं था, हालांकि लोगों को थोड़ी थोड़ी भनक लग चुकी थी, पता नहीं भाई, पता चल ही जाता है कि भाई टाइम दे दिया है डॉक्टर ने, ज्यादा नहीं दिन नहीं गाड़ेगी, पर हमें नहीं पता था। फिर भी मतलब किसी को ये नहीं हुआ। तो तब से मेरा किसी के साथ बातें करने का मन नहीं करता। और कभी ये बातें भी मैंने आज तक बताई होंगी तो सिर्फ मास्टर जी को, या फिर एक और अभी रोहतक की बात है, बस हम ज्यादा टाइम तक रात तक में बैठे रहते थे, उस टाइम में मैंने शेयर की होंगी। मैं कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें अपने आप या इंसान को काटनी पड़ती हैं। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम पे वो लोग जो हमेशा मेरी माँ के पास बैठे रहते थे, हमेशा बातें करते रहते थे, हर लेना देना हर काम होता था, उन लोगों को भी ये लगने लग गया भाई कहीं दुखी ना कर दे, कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत काम में हाथ ना बटाना पड़ जाए। उन लोगों ने भी ना मुंह फेर लिए थे।
ठीक है, कोई नहीं आता था पूछने तक भी। तो उस दिन के बाद मेरा मन नहीं करता किसी से भी, या फिर मुझे ये पता है भी दुनिया मतलब की है, ठीक है, चाहे उसमें कोई भी है। और वो टाइम चला गया, वहाँ पे जो भी दिक्कतें आई वो हमने सहन कर ली। फिर मेरी माँ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई और हम गए थे 2 या 3 जनवरी में मिलने गए थे, हिसार जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वहाँ पे बस लास्ट बार एडमिट हुई थी, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ये चीज़ें बाद में हमें पता चली, उस टाइम पे नहीं पता था। हम मिल के आगे, उस टाइम पे मेरे पास साथ बोली, और शायद उस दिन मेरे साथ लास्ट बार ही बोली थी। 3 जनवरी की बात है वो, मैं अपनी मौसी की लड़की के साथ मिलने गई थी। और उस दिन मेरे से पूछा भी भाई कहाँ वहाँ पे कौन है, किसे बोलना है ना बोलना है, कि खड़िया आम है जाम, मतलब सारी बात पूछी, जो भी अब पूछ लिया अगर अपने बच्चे पर कुकर चल रहा है, यू काम कुकर होया नू होया। और फिर उसके बाद मैं 2-3 बार गई, मतलब 3 जनवरी से 26 जनवरी के बीच भी मैं 3-4 बार गई, क्योंकि 1-2 बार ये हो गया था भी वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, तो वो जो गोड्डा मोड़न जाया कर उनके गले में चली जाया करती, मन होया करता भी मैं भी मिल के आऊँगी। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम तक ये नहीं था। अगर आज मैं ये हालत देख लूँ ना किसी बंदे की, तो मन में पाप आ जाता है। या फिर कोई थोड़ा बहुत देर लेट हो जाए ना तो भी मन में पाप आ जाता है, थोड़ी बहुत बीमार हो जाए तो भी मन में पाप आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे शायद ये चीज़ इतनी नज़दीक से देखी नहीं थी, क्योंकि मौत तो किसी की इतने नज़दीक से नहीं देखी थी। हालांकि मेरी बड़ी मौसी गुजर चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे मैं अपने मामा के घर पे थी, तो वो चीज़ मैंने नहीं देखी थी। इसी वजह से यही कारण हो सकता है। या फिर मैं ये सोचती थी कई बार अगर कुछ बात होती थी तो कि भगवान इतना अन्यायी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे तो पापा भी ठीक नहीं है, तो माँ के साथ ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक मेरा मन कहता था कि भगवान इतना अन्यायी कैसे हो सकता है। तो मैं जब मिलने जाती थी अपनी माँ से, तब तक मैं बैठी होती थी ना, या फिर मेरा मुंह दूसरी तरफ होता था, तब मेरी तरफ देखती रहती थी, क्योंकि इतना हमें पता चलता है, चाहे हम उसकी तरफ ना भी देखें, कि आदमी हमें देख रहा है। मेरी तरफ देखती रहती थी, और जब मैं अपनी माँ की तरफ देखती थी तो रजाई से मुंह ढक लेती थी। तो मुझे थोड़ा सा ये भी होता था भाई देखो, मैं मिलने आई हूँ और मेरे से बात नहीं कर रही है, कुछ पूछ नहीं रही है। तो फिर मैंने 1-2 के आगे जिक्र किया, तो बोले बेटा उससे ना देखा नहीं जा रहा, मतलब बच्चे नहीं देखे जा रहे उसको अपने। तो बस इसी तरह से दिन गुजर गए। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ वो हुआ। और 2-3 दिन पहले भी मैं शायद मिल के ही आई थी, और जो मतलब छोटे बहन भाई थे दोनों, वो वहीं पे थे, क्योंकि मामा के घर पे ही पढ़ते थे। अमित तो 5वीं क्लास में ही था, और ज्योति 8वीं में थी। नहीं, 8वीं में नहीं थी, ज्योति 10वीं में थी और अमित 8वीं क्लास में था। हाँ, 5वीं में तो वे तब थे, 5वीं 8वीं में तो तब मामा के घर पे गए थे पढ़ने के लिए। तो इस उम्र में बच्चे को कितनी समझ होती है, कुछ भी नहीं। और समझ वाला क्या कर लेगा इस चीज़ के आगे। और हाँ, बीच में मैं बताना भूल गई, दिसंबर में मेरी माँ आई। दिसंबर के फर्स्ट में पता नहीं कुछ ऐसा ही था, बाड़ी वगैरह का काम हमारा हो चुका था, गेहूँ वगैरह की भी जो बुआई है वो हो चुकी थी। मतलब किसी ने पैसे ले रखे थे, वो पैसे देने थे, तो उसने बिल्कुल छड़दम तार रखा था कि मैंने पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, बोला अपनी माँ ने। तो वो उस चीज़ के लिए मैंने फ़ोन कर दिया, और फिर मेरा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि ठीक ठाक तो अगर 2 दिन जाया करती तो भी मैं बुला लिया करती। लेकिन उस टाइम पे मजबूरी थी, भी पता था अगली बीमार है, तो फिर यहाँ पे क्या करेगी, वहाँ पे तो भी दवाई पानी दिखाने वाले भी है, यहाँ पे कौन है। तो बुला ली थी। तो मतलब ना उस टाइम पे भी सहारा जो भी थी, जिसने मतलब जिसके पास उठ बैठती, सबने मिल के आई, सबने फेंट के आई। उस टाइम पे इतना नहीं हुआ था कि बिल्कुल ही खाट में गल गई थी, मतलब हांडे फिरे थी। और आगे सारे भी जो कर मैं खेत में भी जाया करती गल, फिर स्कूल कॉलेज में भी कदे कदार जाना पड़ जाता, मतलब बाद में बाड़ी का काम बड़े पीछे तो। और कंप्यूटर सेंटर में भी जाया करती, तो उसमें ना बर्तन सारे मैं काम में सारा चूल्हे पे करती। तो सारे बर्तन मैंने काले कर रखे थे, डेगची टोपी जो भी है, तो पूरे मैं मांजे, फिर सारे घर की वो करी।
तो मेरी नानी बोली कि बेटी मांझ दिए गए कासन कुसन सारे। बोली हाँ माँ, सारे काले हो रहे थे, बस मेरी बेटी के हाथ पैर और रह रहे हैं। मेरी बेटी के हाथ पैर भी बहुत काले हो रहे हैं। इस बीच एक दो बात और जो मुझे अक्सर याद आती है। मेरी माँ को बहुत ज़्यादा लोभ था, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं पीसे में तो पीसा बनाया करें, तो उस टाइप की थी। जैसे सिलाई वगैरह भी करा करती, फसल का भी कोई पैसा नहीं खर्च करा करती, बस दूध दूध में अपना जो काम है ना वो चला लिया करती, मतलब भैंस दूध दिया करती उसमें। और कोई भी मतलब पैरण पे, उड़न पे, खान पीन पे कोई किसी तरह का खर्चा नहीं। तो उस टाइम पे हमारे पीसे आ रहे थे, और वे पीसे है ना, मतलब स्लेब थी हमारे बड़ा कमरा में, आज भी है। उस स्लेब पे वे पैसे रुपये एक हफ्ते तक उनके को पड़े रहे। मतलब क्या था, वो जिस पे लेके आने थे लेके, और वे वही स्लेब पे फेंक दिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आदमी का मन ठीक होता है, उसका शरीर ठीक होता है। अगर हमारा शरीर ही ठीक ना हो, हमारे शरीर में दर्द है, तो ये पैसा, ये ऐसो राम, ये कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वो वाली चीज, बहुत सारी चीज है। मैंने मतलब कई बार क्या होता है ना, फ्रेंड सर्कल में बात, ये जो भैंस वाली बात है ना, ये अभी हो गई थी। बहन एक उसके साथ हो गई थी, और वो बहुत रो रही थी उस दिन, बहुत परेशान थी, दुखी थी। तो उसको मैंने फिर सारी बातें यही समझाई कि रो मत, ये तो आनी जानी चीज है। पता है भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ये, जब जो आदमी एक एक पैसा वो करता है, लेकिन फायदा क्या है? भैंस तो दोबारा आ जाएगी, आदमी तो नहीं आएगा। तो उसको बात तुरंत समझ में आई कि भाई हाँ ठीक कह रही है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब कोई दुखी होता है तो मैं कहती हूँ मेरे से बात करो, मेरे से पूछो, मुझे सब तरह का एक्सपीरियंस है। और अपनी माँ को देख करके मैं कभी किसी चीज के लिए, चाहे कितना ही लॉस हो जाए, पैसे का या कोई भी चीज का, मैं कभी उसको मरू 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 नहीं करती। और ना ही मेरे को कोई आदमी अच्छा लगता है। मेरे को ये होता है कि चल कोई बात नहीं, गया और आ जाएगा, कुछ ना होता। ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज देखी भी, पैसा कुछ नहीं होता। और उसी टाइम पे मतलब सारा दिन वो क्या करती है, इतना जिसने इतना लालच था घर का, इतना वो था, वो भी मैंने उनके कुछ ना काम आता बेटी, चूल्हे पे काम मत करा कर, गैस पे बना लिया कर सबके में। जाते जाते मैंने जब एक हफ्ता आई थी मामा के, फिर गई अटके, जाते जाते ये बात कह के गई थी, या फिर फल फ्रूट ले आके खा लिया कर, कुछ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं गलने जाना, आखिरी दिन में चले जावांगे। ठीक है, मेरे नाना ना सारा दिन एक बात बोला करते, जब तो इतने बीमार भी नहीं थी, मतलब अब तक रह गई थी। नाना भाई बाबू, मैंने यहाँ के शमशान घाटा में वो मत दियो, दाग मत लगाइयो मेरा। मैंने अपने मतलब जो पीर के शमशान घाट है, मैं उन्हें मैं जाना चाहूँ, उरे के तो मैंने शमशान घाट भी नहीं अच्छे लगते। और 2-4 दिन ठीक रही, फिर मामा के पास फोन कर दिया था, मामू ले गए वापिस थे। बस तब लास्ट बार आई थी, उसके बाद फिर नहीं आई। और बस हॉस्पिटल में मेरे साथ 3 जनवरी ने बातचीत करी थी। उसके बाद मैं गई ना, मेरे साथ कभी बातचीत करी ना, कभी देखा। देखती थी तब तक मैं दूसरी तरफ देखती थी उस टाइम तक। तो बस वो 26 जनवरी की सुबह, हालांकि हमारे पास फोन आया। जेंट्स को पता था, लेडीज को तो क्या नहीं पता होगा। मैं अपनी मौसी के साथ गई थी, गांव वाले बाद में गए थे, मतलब जो मेरा मायका है जहाँ पे मैं, मतलब मैं वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि भाई ये कहानी बड़ी मिलेगी। क्योंकि मेरे को यही बोला गया था भाई तबीयत बिगड़ गई है और रोहतक पीजीआई में लेके जाएंगे, इसलिए बुलाया भाई, यहाँ पे मिल लेगी, वहां पे क्या पता फिर मिलन पावेगी कि नहीं, मतलब दूर हो जाएगा, जान पावेंगे कि नहीं उसमें। लेकिन वहां पे जो जाके देखा ना, वो विश्वास ही नहीं हो रहा था उन सब चीजों में। बस वो दिन था, वो टाइम था, उसने मुझे इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, और मेरे को स्ट्रोंग भी बहुत बनाया।
और स्ट्रॉन्ग भी बहुत बनाया। उसके जाने के बाद जो हालात हुए, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। बहुत डर लगता है मुझे जब कोई ऐसी मौत देखती हूँ। बहुत ही ज्यादा सोचती हूँ क्या होगा इन बच्चों का। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर समय कई बार ये लगता है जब बेटी आती है, माँ उसने अपने गले लगा हुआ है, उससे सारी बात पूछा है, तो सच बताऊं मुझे ना बहुत दुख होता है। कई बार इतनी घुटन होती है कि जैसे ना मैं जोर जोर से किलकियां लगाने लग जाऊं। बहुत बहुत मुश्किल है माँ के बगैर रहना, चाहे कोई कितना भी कुछ करे। और फिर पीछे से जो लोगों के दिए जख्म याद आते हैं ना, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और इसलिए मुझे ये लगता है कि भाई जो बात कहनी है ना, वो कहनी है। अगर कोई जुल्म करता दिखाई देता, नहीं जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर करे, ये कोई गलत बात होती है भाई, हाँ ये चीज गलत हो रही है, तो वो मुझे ये होता है कि तू इसके खिलाफ बोल, बस तेरे को चुप नहीं रहना। क्योंकि अगर आसपास ऐसा इंसान हो ना, तो थोड़ा सा दूसरा भी दबता है कुछ गलती करने से कि भाई ये बोल देगी, ठीक है। और बहुत मन करता है जब भी ऐसा बच्चा दिखाई देता है कोई, लेकिन रुक जाती हूँ। क्योंकि भाई बिल्कुल ही अगर अपने नजदीकी, क्यों करे भगवान किसी के साथ ऐसा। बिल्कुल ही ऐसा कोई नजदीकी पर्सन हो तो अलग बात होती है, लेकिन दूसरे का थोड़ा सा ये हो जाता है भाई कहीं कुछ गलत ना सोचना शुरू कर दे, कहीं ये ना सोचना शुरू कर दे ये हमारे बच्चा तो इतना वो क्यों कर रहे हैं। कई बार मन में भी आती है, लेकिन रुक जाती हूँ बस। स्कूल में जब मुझे बिन माँ के बच्चे दिखाई देते थे ना, कभी मेरे से पिटाई नहीं की गई उन बच्चों की, कभी भी नहीं की गई। लेकिन फिर ये होता था भाई कहीं इस चीज के कारण बच्चा बिगड़ न जाए। बहुत समझाती थी मैं। एक 5th क्लास में लड़का होता था, उसकी माँ नहीं थी जब मैं मैरिड थी। वो बच्चा बहुत रद्द था पढ़ाई में, लेकिन फिर भी मैं, मेरे से कभी उसकी पिटाई नहीं की गई। और मैं उसको ना बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चों को बैठ करके समझाते हैं ना, ऐसे बैठ करके समझाती थी बहुत सारी बातें। वो रोने लग जाता था, और वो फिर पढ़ाई में इतना अच्छा चल पड़ा था, बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि जो ताकत प्यार में है ना, वो मार पिटाई में नहीं है, ये सच्चाई है। उससे क्या होता है, उससे आदमी थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन प्यार से वो समझ पाता है बस। अब और कुछ बातें करने का मेरा मन भी नहीं है, और ज़्यादा मैंने शेयर भी नहीं की। बस मोटी मोटी जो बातें हैं वो मैंने बताई हैं। क्योंकि जब इंसान कर देता है, लेकिन जब हम बोलने लग जाते हैं तो कईयों को दर्द होता है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि भाई तुम्हारे तो सिर्फ सुनने से दर्द हो रहा है, इस इंसान ने तो ये सब चीजें सहन की हैं, इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। पर कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। बस मैं तो यही यही विनती है मेरे से, तो बस भगवान सबका भला करे, किसी को ऐसा दुख ना दे जो हमें दिया। भाई बाप का लाड दुलार तो कभी नहीं देखा। माँ जब तक थी, +2 तक अपने मामा के घर पर रही, तब तक कुछ नहीं था। फिर अपनी माँ के पास आई तो भी संडे में ही अपनी माँ के पास जाती थी, सोमवार में फिर आ जाती थी, तो भी नहीं रही। घर पे रही तो कब, जब माँ चली गई। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। कहते हैं कि पापा को ऐसे क्यों बोलते हो, पापा है तो, पापा है तो मायके तो जाते हैं हम। पापा को तो बेचारे को राजी खुशी भी पूछनी नहीं आती, वो हमने छाती का लगा लेगा। या हमने कोई कुछ नु कह रहा है तो नु कह देंगे भी मेरी बेटी है, मतलब क्यों कहो, कौन ही